रमजान ऑफर के साथ लाया है डेवाइट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता: बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोक कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर चना दाल मसूर दाल बादाम काजू शहद, हर क्वालिटी के चावल आर्यल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट मैदा पैकेट, कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला, सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन कीमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, खारिज लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स, मेकन प्रोडक्ट्स, मामाअर्थ, ऑल पॉल ब्रांड्स, फेक एक्स, बेला वीटा, रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बाय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार: बजट बाय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, 1 नंबर पुलिस चौकी के सामने, परभनी। शुक्रवार 31 मार्च को एसडीपीआई परभनी की ओर से नागपुर फसाद और गाजा में इसराइल के जुल्म के खिलाफ एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस संचालक को दिया गया। इस ज्ञापन में निम्नलिखित मांगे की गई: पहला, नागपुर फसाद की उच्च स्तरीय जांच कर असली गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा, झूठे इतिहास और नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरा, बेगुनाह मुसलमानों को परेशान करना बंद किया जाए। चौथा, गाजा में इसराइल के जुल्म के खिलाफ भारत सरकार से यह मांग की गई है कि वो इस जुल्म की निंदा करे। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र से ये अपील की गई है कि वो गाजा में बेगुनाहों की हिफाजत करे। छठा, भारत को फिलिस्तीन की हिमायत में ठोस कदम उठाने चाहिए। इस ज्ञापन पर निम्नलिखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर है: मुफ्ती साजिद नदवी, संयोजक परभनी जिला; हाफिज सैयद मोहतमिम फलाई, राज्य समिति सदस्य; अब्दुल जब्बार सिद्दीकी, सलाउद्दीन शेख, एजाज अंसारी, नदीम पटेल, शेख फैज, ईमान खान, सैयद अतीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया परभनी की जानिब से 2 मेमोरेंडम दिए गए। एक गज़ा के अंदर जो जुल्म बर्बरियत हो रही है उसके ऊपर और उसके खिलाफ, और दूसरा महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है और वो हेड सियासत के ऊपर जो नागपुर के अंदर जो फसादात हुए, उन फसादात में जिस तरह मासूमों को मुजरिम बनाया गया है, उसी के खिलाफ हमने आज कलेक्टर साहब के पास हमने मेमोरेंडम दिया है। हम यही डिमांड करते हैं कि उस घटना के जो मेन आरोपी है, जिन लोगों ने दंगा भड़काया है, हम पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन दंगा भड़काने वालों को आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। जिस तरह वीएचपी और बजरंग दल के गुंडों ने जिस तरह वहाँ पर एक पाक चादर जिसके ऊपर कलीमा और बहुत सारी आयत लिखी हुई थी, उस आयत की बेहुरमती की है, तो उसी तरह इन गुंडों को
और वीएचपी बजरंग दल के आतंकवादियों को गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मासूमों को, जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इस क्राइम के ऊपर आवाज़ उठाई, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि 7 धाराओं के 51 FIR दर्ज हुए 57 लोगों के ऊपर। ये किस तरह का पुलिस प्रशासन एक्शन ले रहा है कि जिससे मासूमों के ये ज़िंदगियों के साथ पुलिस प्रशासन खेला है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन गुंडागरों को पहचानो। जो लोग औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास नहीं जानते, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि पहले इतिहास पढ़ लो। ये सियासत सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में बीजेपी दंगे कराने के लिए औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम को इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कोई भी उनका कोई मकसद नहीं है। और बीजेपी की ग़िज़ा ही, बीजेपी का खाना ही दंगे भड़काना है। उनको जब इस मुल्क में सियासत को पक्का और अपनी सत्ता के पावर को पक्का करना रहता है, वो इस मुल्क में दंगे भड़का के अपनी सियासी रोटी से। हम जनता से ये अपील करेंगे कि जो लोग औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ नहीं जानते, वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की पहले तारीख़ पढ़े, उसके बाद उनके नाम का विरोध करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद। आज 21 मार्च 2025 आज 20वां रोज़ा है। 2 दिन पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हमने एक एहतजाज ऑर्गेनाइज करने का प्लान किए थे जुमे के दिन बाद नमाज जुमा। हम जानते हैं कि 2-4 रोज़ पहले जिस तरह गज़ा के अंदर फिर दोबारा मुआहदे को तोड़कर इसराइल ने जो जाहिरियत और सफ़ाकियत का मुजाहरा किया और अंधेरे में वहाँ पर है तो बम गिराकर वहाँ के मासूमों को कत्ल किया, ये बहुत दुख और दर्द की बात है। जहाँ आलम इस्लाम रमज़ान की खुशियाँ मना रहा है, वहाँ फिर एक मरतबा ख़ास तौर से गज़ा और फ़लस्तीन को एक खुशियों के माहौल में उसको मातम कदा बनाया गया। और जो जंग के उसूल होते हैं, क़वानीन होते हैं, उन उसूल और क़वानीन को तोड़कर इसराइल ये ज़ाहिर कर रहा है कि हमारी मर्ज़ी, हम जो चाहे करें। एक आवारा कुत्ते की तरह अपनी हरकत से बता रहा है सारी दुनिया को कि हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम ये साफ बता देंगे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज हम कलेक्टर ऑफिस आए और यहाँ पर हमने मेमोरेंडम पेश किया। इसके अंदर हमने ये डिमांड की है इंडिया गवर्नमेंट से कि वो इस उसूल की खिलाफ वर्जी को ध्यान में रखते हुए इसके लिए कुछ न कुछ आवाज़ उठाने की आप फिक्र करें। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमने आज ही के दिन, आज ही बाद नमाज जुमा जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें हमें कल परमिशन मिल भी चुकी थी। लेकिन परमिशन मिलने के बाद यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि आप इस मरतबा इसको ज़रा रोकिए, बाद में आपको जब मौका मिलेगा आप कीजिए। महज इसलिए कि अभी नागपुर की वजह से, नागपुर में जो हिंसा हुई उसकी वजह से अभी माहौल ख़राब है, इसलिए बहुत ज़्यादा उन्होंने रिक्वेस्ट की, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट हुई। हमने भी उन्हीं की बात पर अमल करते हुए उनको भी हिम्मत दिलाते हुए और उनको ये बताते हुए कि आपके कहने पर हम इस मरतबा हमारे इस बड़े प्रोटेस्ट को हम मुलतवी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ज़िले सतह पर, शहर के सतह पर एक बड़ा प्रोटेस्ट आज हम SDPI की तरफ से फ़लस्तीन के लिए ऑर्गेनाइज़ करने वाले थे, जिसके अंदर इजहार गम हम ख़ास तौर से उसमें करने वाले थे। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट की वजह से हम रुक गए। बहरहाल हम यहाँ पर आज 2 मुद्दों को लेकर हाजिर हुए थे। एक नागपुर हिंसा के ऊपर भी हमको एक मेमोरेंडम देना था, वो भी हमने किया है। सारी तफसीलात इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब बताएंगे इस ताल्लुक़।